हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 935 पर। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिलियन। अध्याय 2 है, अध्याय दूसरा है बिलियन। उस चैप्टर को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से स्टार्ट रखेंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से कराएंगे। तो इसीलिए आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पर आप लोगों को अब विधिवत क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आज से हम बिलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है ठोस अवस्था, वो एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस के अंदर से हट चुका है, तो हम सिर्फ ठोस अवस्था को नहीं पढ़ेंगे और बिलियन चैप्टर से स्टार्ट करके वो सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयार करके, अच्छे से मेहनत करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जब जाएं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, हमने एग्जाम के अंदर आने से पहले कुछ पढ़ा था। तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्टडी हार्ड करके जाना है बोर्ड का एग्जाम देने, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या डर ना हो। तो हम आज के इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो है अध्याय 2 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का बिलियन। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे कि बिलियन क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं और विलेय क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे बिलियन के प्रकार क्या होते हैं और एक बिलियन जो है उसका संगठन क्या क्या होना चाहिए, या फिर हम बात करेंगे उसकी साधारण इकाइयाँ क्या क्या होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों की। देखिए, बाय चांस आपसे अगर कोई पूछ देता है कि मोलरता क्या है, मोलरिटी क्या है, तो आप कह देंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। लेकिन ये है क्या है, बिलियन से जो आपका बिलियन होता है उससे किस प्रकार संबंध रखता है मोलरता। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलियन। देखिए, बिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। बिलियन की एक सिंपल परिभाषा है। बिलियन क्या होता है, बिलियन, देखिए जो होते हैं बिलियन इक्वल टू क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक। देखिए, अगर हमें बिलियन की परिभाषा लिखने को आ जाए, अगर आपको ये सूत्र याद रहता है, बिलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। अब इसकी अगर हमें परिभाषा लिखने को आती है तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, बिलियन क्या होता है, ऐसा समांग मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होते हों, बिलियन कहलाता है। साधारण सिंपल परिभाषा होती है किसकी, बिलियन की। क्या परिभाषा होगी, विलेय और विलायक पदार्थों के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। फिर बात आती है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। भाई, अगर बात आती है विलेय और विलायक तो हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें विलेय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं, देखिए समझिए, एक एक टॉपिक को समझाएंगे बिल्कुल जीरो से। विलेय जो होता है, जो बिलियन होता है, उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए एक कोई बीकर है, आप समझिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कोई बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, जल, ये क्या भरा हुआ है, जल, और ये टोटल क्या है, इसको हम कहेंगे बिलियन। इसको इसमें हम बनाना है क्या, बिलियन, इसमें भरा हुआ है जल। अब मान लीजिए अगर हमें बिलियन बनाना है तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, विलेय और विलायक। इसमें तो सिर्फ क्या हुआ है, जल है, तो हमें क्या होगा, इसमें विलेय होगा या विलायक होगा। तो हमें एक चीज़ और क्या डालना है, हम मान लीजिए इसमें बना रहे हैं शरबत, और इसमें हमने डाल दी C12H22O11 चीनी। हमने इसमें क्या किया, अब हमने डाल दी इसमें चीनी। अब देखिए, इसमें चीनी क्या है और जल क्या है। देखिए, समझ लीजिए यहीं से, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, और एक की मात्रा होगी ज्यादा, जिसकी मात्रा हो कम उसे कहेंगे हम विलेय। ठीक है, समझिए, जिसकी मात्रा हो कम, बिलियन के अंदर जिसकी मात्रा हो कम उसे कहेंगे विलेय, और जिसकी मात्रा हो ज्यादा उसे कहेंगे विलायक। मान लीजिए आप जिस समय शरबत बनाते हैं, जिस समय शरबत बनाया जाता है, उस समय क्या पानी ज्यादा होता है या फिर चीनी ज्यादा होती है, चीनी कम होती है और पानी ज्यादा होता है।
तो अगर हम बात करते हैं विलेय क्या होते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। आई होप एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर विलेय और विलायक की तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलयन के प्रकार। जो हमने हेडिंग देखी है विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखिए विलयन के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। प्रकार, अब विलयन के प्रकार देखिए, विलयन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के टाइप अलग अलग विलयन होते हैं। ठीक है, देखिए विलयन के प्रकार को एक तरीके से हमने पहले ही समझा दिया। विलयन के प्रकार क्या होते हैं, विलयन जो होते हैं, देखिए ये विलयन अगर कोई बनाएंगे तो उसमें हमें दो पदार्थों को लेना पड़ेगा, विलेय होगा और एक होगा विलायक। क्या होगा, विलायक। ये चीज़ तो हमें पता ही है, अगर हमें विलयन कोई बनाना है तो उसमें हमें दो चीज़ों को लेना पड़ेगा, विलेय और विलायक को। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं विलयन के विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार को हम समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या। देखिए अगर हम बात करते हैं एक तरफ विलयन के प्रकार हो गए, और ये हो गए विलेय और ये हो गए विलायक, और एक तरफ आप लिख लेंगे उदाहरण, एक हेडिंग डालेंगे उदाहरण, और इनको इस तरीके से लाइन वाइज खींच लेंगे। ठीक है, अब अगर हम विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो अगर हम कोई विलयन जो है उसमें क्या करते हैं, ठोस विलयन, ठोस पदार्थ लिया और उसमें ठोस को मिला दिया, यानी कि हमारा विलेय भी ठोस है और जो विलायक है वो भी ठोस है। तो अगर विलेय और विलायक दोनों ठोस हैं तो क्या बनेगा, तो इसमें क्या बन सकता है, मिश्र धातुएं बन सकती हैं। क्या बनेगा स्टूडेंट, मिश्र धातुएं। और मिश्र धातुओं में क्या बन सकता है, जैसे पीतल बन सकता है। ठीक है, पीतल बन सकता है, और आपका कांसा बन सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर फिर हम बात करते हैं क्या, हमने ठोस को लिया, विलेय तो ले लिया हमने ठोस ले लिया और उसमें क्या किया, हमने द्रव को मिला दिया। अब हमने क्या किया, विलेय तो ले लिया ठोस, लेकिन विलायक क्या कर दिया, हमने द्रव कर दिया। क्या कर दिया, द्रव। अब क्या बन जाएगा, मान लीजिए ठोस और जब द्रव को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा चीनी और नमक आदि बन जाएंगे। ठीक है, उदाहरण। इसी प्रकार से आपकी जो किताब होगी उसमें 9 टेबल दिए होंगे। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा। इन 9 टेबलों को लिए अगर हम इनको एक एक से समझाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम सीधे बात करते हैं दूसरी हेडिंग पर, वो है एक विलयन का संगठन। एक विलयन का संगठन क्या होना चाहिए, देखिए हेडिंग डालिए, एक विलयन का संगठन। एक विलयन का संगठन। ठीक है, एक विलयन का संगठन, या इसी को हमने कहते हैं सांद्रण इकाइयां। ठीक है, सांद्रण इकाइयां। अब देखिए इसी में वो सारी चीजें आती हैं जो अभी तक आप पढ़ते आए, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की, मोलरता की बात कर लेते हैं, मोलरता की बात कर लेते हैं, मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं वो पढ़ते हैं विलयन के संघटक के अंदर। ये सभी क्या होते हैं, विलयन की सांद्रण इकाइयां होती हैं, जो भी आप मोलरता, मोलरिटी जो भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या, इसमें हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे हेनरी के नियम की, राउल्ट के नियम की बात करेंगे, प्रासरण दाब के बारे में बात करेंगे, प्रासरण की क्रिया का बात करेंगे, प्रासरण दाब का निर्माण बर्कले और हर्कले विधि द्वारा भी करेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आप हेडिंग लगाएंगे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हेडिंग लगाएंगे आप, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। द्रव्यमान मतलब मास और प्रतिशत का मतलब मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, समझिए इसको। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मान लीजिए आपने एक विलयन लिया, कितना, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का एक लिया आपने, क्या, विलयन, 100 ग्राम का आपने एक लिया विलयन। ठीक है, हमें पता है कि हमारा एक विलयन है वो है 100 ग्राम। उसमें क्या होगा, कोई चीज़ जो होगी, कुछ भी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसमें ग्रामों में उपस्थित होगा।
कोई चीज़ होगी वो ग्रामों में उपस्थित होगी, और वो होगी क्या, विलेय होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, विलेय होगी, तो इसकी जो मात्रा होगा उसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। तो आप इसकी अगर परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ लेना, एक बात शुरू से बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। परिभाषा आप नोट करेंगे, परिभाषा में नोट करेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को, ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसे एक और नाम से जानते हैं, भार प्रतिशत, इसी को भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप देख लेना। द्रव्यमान प्रतिशत को ही भार प्रतिशत कहते हैं। अब अगर मान लीजिए इस पर कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर हमें सवाल आ गया तो क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको एक सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, अगर हमें निकालना है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे, और लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान। किसका लिखेंगे, बिलियन का लिखेंगे, विलायक का नहीं लिख देंगे, बिलियन का द्रव्यमान लिखेंगे। और आपको इनटू में लिखना है कितना, 100, क्योंकि जो बिलियन है वो है कितना, 100, ठीक है। तो ये जो है इसका सूत्र है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो आप समझिएगा। तो देखिए मान लिया हमने क्या कि अगर कोई बिलियन है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का बिलियन है कोई, उसमें क्या है 10% यूरिया उपस्थित है। क्या, यूरिया। अब देखिए यहां पर यूरिया का सूत्र लिख लीजिए। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2 CONH2, CONH2 होता है, CONH2 NH2 CONH2 होता है, यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए 100 ग्राम बिलियन है तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखिए ये तो जो चीज़ मिली है वो क्या है, हमने पहले बताया क्या होना चाहिए, विलेय। अब हमें निकालना क्या है, विलायक ही तो निकालना है। तो हम देखिए 100 ग्राम बिलियन है तो इसका मतलब कितना है, 10 ग्राम होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम से 90 ग्राम निकालते, 10 ग्राम निकालते तो कितना, और यही हमारा क्या आ जाएगा, विलायक। ये क्या होगा, हमारा विलायक होगा, ठीक है। तो बिलियन का द्रव्यमान जो है आपका, सॉरी, द्रव्यमान प्रतिशत आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, आयतन प्रतिशत की। दूसरी हेडिंग लगाइएगा, आयतन प्रतिशत। अभी हमने बात की थी मास परसेंटेज की, अब हम करेंगे वॉल्यूम प्रतिशत की, वॉल्यूम परसेंटेज की, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज आप आगे लिख लेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हमने बात की थी मास परसेंटेज की, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम प्रतिशत परसेंटेज की। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की तो उसमें हमने क्या किया था, 100 ग्राम बिलियन लिया था। अगर हम बात करें 100 इकाई, यहाँ पर हम क्या किसकी बात करते हैं, इकाई की। सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए 100 इकाई आयतन जो है, कोई 100 इकाई क्या है, आयतन। अगर 100 इकाई का कोई आयतन है उसमें क्या है, बिलियन में उपस्थित है। किस में उपस्थित है, 100 ग्राम जो आयतन है वो किस में उपस्थित है, सॉरी, बिलियन, बिलियन में उपस्थित। 100 ग्राम जो आयतन है उसके बिलियन में उपस्थित विलेय के, किसके, विलेय के इकाई आयतनों की संख्या, जो उसमें विलेय में उपस्थित इकाई जो होगी उसमें आयतनों की जो संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं, आयतन। समझिए अगर कोई 100 इकाई का एक आयतन है बिलियन में उपस्थित, विलेय की इकाई में आयतनों की जो संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं हम, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, आयतन प्रतिशत, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसको कि अगर हमें आयतन प्रतिशत निकालना है तो इसके लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, आयतन प्रतिशत के लिए, आयतन प्रतिशत के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो हम निकालेंगे क्या, लिखेंगे आयतन प्रतिशत, आगे लिखेंगे फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे क्या, किसका आयतन, विलेय का आयतन, किसका, विलेय का आयतन, अपॉन किसका आयतन लिखेंगे, विलायक का नहीं, लिखेंगे बिलियन का आयतन,
बिलियन का, और इनटू में लिखेंगे हम 100। उसी सूत्र की तरह इस वाले सूत्र को भी हमें लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी हमने दो मान आपको बता दिए समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर की। किसकी? तीसरा है ग्राम प्रति लीटर की, ग्राम प्रति लीटर की। तो इसको स्टूडेंट हम इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें? नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे का हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। जितना मैं पढ़ाता हूं उसको रिवाइज करेंगे और उसको नोट करते चले जाएंगे। जैसे कि मैं हेडिंग बताता हूं, उस हेडिंग को डालकर आप अच्छे से नोट कर लेंगे अपने कॉपी के अंदर, और ताकि आपको रिविजन के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी हम आपका रिविजन अच्छे से बोर्ड एग्जाम के आते आते करवाएंगे। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो सकेगी। और मैं इसके अभी आपको करवाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल भी। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।